बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। या रब्बिल आलमीन, या रऊफ़ुर रहीम, या परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है। हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदीक़ीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया है। ए अल्लाह पाक, हमें भी सिरात के मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुआ। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, और कुदरत के कानों से सुनने वाला, और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी तबाह का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दुरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे, आमीन। ए अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब दे सदके मेरे परवरदिगार, जो अल्लाह, जो बहन भाई, बूढ़े बच्चे, दोस्त अहबाब बीमार हैं, ए अल्लाह पाक सबको सेहत कामला अज़ा नाफ़िया अता फरमा। आका तादार अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ए अल्लाह पाक, इस प्यारे जुम्मतुल मुबारक के सदके है मेरे परवरदिगार आलम, जो लोग बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको नरीना साबिया नेक औलाद अता फरमा, आमीन। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि ख़ारिश, पुरानी से पुरानी ख़ारिश जो है ना, ये तकरीबन ये ख़ारिश का सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। जो काफ़ी पेशेंट आए हमारे पास, जो बोल रहे थे कि हमने जी बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, लेकिन वक्ती तौर पे हमारी ख़ारिश ठीक हो जाती है, एलर्जी ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर जो है ना ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। जब तक टैबलेट खाते रहें, बिडाल वगैरह हैं या बैटिक वगैरह, इस तरह की कोई बिडाल है तो खाते रहते हो, ये तो ठीक रहते हैं, इंजेक्शन लगवाते रहें तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ये छोड़ते हैं, 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो दोबारा ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो ये ख़ारिश बताता हूँ मैं आपको, ये ख़ारिश होती किस वजह से। ख़ारिश ये होती इस वजह से है कि जब हम ज़्यादातर गर्मियों के में, ज़्यादातर ये होती है गर्मियों में, गर्मी में हम ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक जो भाई मज़दूर मेहनत मज़दूरी करते हैं, जो पसीना आता है उनकी बॉडी में, जो उनके कपड़ों में जज़ब हो जाता है, दोबारा जिस तरह वो दोबारा उस दूसरे दिन भी अगर वही कपड़े यूज़ करेंगे, या पसीना खुश्क होने के बाद भी 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक वही कपड़े पहने रहेंगे, तो वहाँ से उनको ये एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। फिर वह क्या करेंगे, अंडा खाएँगे तो उनको एलर्जी हो जाएगी, ख़ारिश हो जाएगी, गोश्त खाएँगे तो एलर्जी उससे शुरू हो जाएगी, मछली खाएँगे तो एलर्जी शुरू हो जाएगी। इस तरह की मसूर की दाल है ये खाएँगे शुरू हो जाएगी, भिंडियाँ खाएँगे, ये ख़ारिश फिर शुरू हो जाएगी। ये होती किस वक़्त है? होती उस वक़्त, ये होती ज़्यादातर रात के वक़्त है। जब इंसान दिन के वक़्त तो काम करता रहता है कि कोई पता नहीं चलता, जब रात को रिलैक्स होने के लिए अपने बिस्तर पर लेटता है, तो उसी वक़्त तकरीबन 10-15 मिनट बाद जब जो है ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है हमारी बॉडी में, तो ये ख़ारिश शुरू हो जाती है। ख़ारिश होती भी कैसे है? थोड़ी-सी हमारे ये ख़ारिश हुई, हमने वहाँ पे ख़ारिश की, तो वहाँ पे लाल रंग रेड कलर का एक दाना बन जाएगा। जब उसमें से हल्का-सा पानी निकलेगा, पानी दूसरी जगह लगेगा, तो और उसमें से वहाँ जो दाना बन जाएगा, और ख़ारिश इतनी होगी, लज़ीज़ होती रहेगी, मज़ेदार, कि आस्ता-आस्ता हम उसे करते रहें। आखिर इतनी तेज़ ख़ारिश होती है कि वहाँ से हम खुरचा-खुरचा कर हमें वहाँ ज़ख्म हो जाते हैं। तो आइए उसके लिए मैं नुस्ख़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ले लेनी है फटकड़ी। जितनी हो सके, जितनी आप 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल कर लें फटकड़ी, आपने आधा किलो ले लें या 1 किलो ले लें, फटकड़ी ले लें, उसे अच्छी तरह बारीक कूट लें, किसी खल में बिल्कुल पाउडर टाइप हो जाए। तो आपने सबसे पहले तो आपने अपने कपड़े जिससे ख़ारिश हो, अपने कपड़े और अपना बिस्तर जो है, आपने उसके साथ 1 मरतबा आपने लाज़मी वॉश करवाना है आपने। और उसके बाद आपने करना क्या है कि उसी फटकड़ी, जब आप नहाना है ना आपने, आपको मैं आगे जाके एक तेल बताता हूँ। जब आपने नहाना है, तो आपने रात को तेल लगाना है, और सुबह के वक़्त उठ के आप जैसे नॉर्मल आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल करें, साबुन वगैरह से नहाएँ। नहाने के बाद आपने फटकड़ी वाला पानी जो है ना, आपने सारा अपने जिस्म पर डाल लेना है आपने। उसके बाद टॉवल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना आपने, कि वो फटकड़ी का असर या पानी, या आपने खुशक नहीं करना अपनी बॉडी से, ना ही बॉडी उसके साथ अकड़ाव करती है। गर्मी में तो वैसे बॉडी अकड़ाव नहीं करती। तो आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, आपने जो कपड़े आप सुबह काम पे पहन के गए थे या तो अपने ऑफ़िस में पहन के गए थे, शाम को आके आपने वो कपड़े चेंज कर देने हैं और आपने वो ऑयल लगा लेना है। और जब सुबह उठेंगे तो आपने कपड़े चेंज करके ऑफ़िस जाना है, और सभी कपड़ों को आपने फटकड़ी के पानी से आपने धोना है।
और तकरीबन कम से कम 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा आपको। अलबत्ता पहली मर्तबा जब आप फटकरी वाला पानी इस्तेमाल करेंगे और ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ख़ारिश होती होगी, आप 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल सुकून हो जाएगा, राहत महसूस होने लग जाएगी। आइए चलते हैं अपने नुस्ख़ा की जानिब। तो आपने ले लेनी है गंधक आंवला सार, पीले कलर की होती है जो सोने की कानों से निकलती है, सोने के साथ ये निकलती है। गंधक आंवला सार खाने वाली भी होती है। तो इसे आपने ले लेना है 2 तोला और 2 तोला वो लेने के बाद आपने 50 ग्राम लेना है तारे मीरे का तेल। तारे मीरे का तेल में आपने उसे जो गंधक आंवला सार को कम से कम आपने 2 घंटे रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करनी, इतनी कि एक जान हो जाए, पाउडर हो जाए। उसमें आपने बाद में 125 ग्राम आपने ले लेना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल आपने उसमें डाल देना है। सरसों का ऑयल डालने के बाद आपने उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसे आप धूप पे रख दें 1 दिन के लिए। उसे अच्छी तरह हिलाएँ, धूप पे रख दें, घंटा पड़ी रहने दें, फिर हिलाएँ, धूप पे रख दें, वहीं धूप पे रहने दें। घंटे-घंटे बाद उसे हिलाते रहना है आपने। लो जी, आपके शाम तक वो आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। जिस बहन भाई को, जिसको भी किसी प्राइवेट पार्ट्स पे, बॉडी के किसी प्राइवेट जगह पे जो ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, हाँ, ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है आपने, ये ज़ख्म पे नहीं लगनी चाहिए। ज़ख्म पे नहीं लगानी, नहीं तो हल्की सी जलन करेगी, होता इससे कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आप ये मेरा पैगाम जितना हो सके आप लोगों तक पहुँचाएँ आप। मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर कोई ऑयल बना सकता है खुद बना ले, नहीं बना सकता तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300588480। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।